हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपके इस तरह के इंटीग्रेशन आएंगे कि एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स, यानी ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी है इसमें, इधर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इसमें भी है, एफ डैश एक्स यहाँ इनटू में है, यहाँ डिवीजन में है। तो देखो दोनों को हम कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन करके, क्योंकि दो का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, डिवीजन का इंटीग्रेशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही डिजिट बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि एफ एक्स को टी मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डैश एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब ये सारे वैल्यूज़ हम ऊपर डाल देते हैं। एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी डाल देते हैं, और नीचे एफ एक्स था उसको हमने टी लेट किया था। अब ये बन गया 1/t, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/t dt। तो 1/t 1/x जैसा है, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। t हमने लिया था f(x) प्लस c। इसको देखें, सेम कंडीशन इसमें है, ये तो सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। इसकी जगह आपका एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, और ये टी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी डी टी। टी की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे अगर दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन है। तो अब कुछ और समझते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, 2x/1 + x²। अगर हम डिनोमीटर को देखें तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में पूरा पूरा रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 + x² को t डाल देंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का हो गया 2x, और t का हो गया dt बाई डी एक्स, यानी x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर दिया। dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x dx इजिकल टू dt। तो हमारे पास ये जो 2x dx है, ये तो dt बन गया, और ये आपका t हो गया। तो ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया t। अब ये फिर 1/t जैसा बन गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 1 + x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब यहाँ सिंपल सीधा दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x इसमें अवेलेबल है, तो हम log x को t डाल देते हैं। log x इजिकल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। इधर dt बाई डी एक्स आएगा, तो dx को मैंने इधर ही ट्रांसफर कर दिया, बार बार ना लिख के। तो ये वैल्यू हमारी, ये दोनों मिलाकर, तो ये dt हो गया, ऊपर हो गया आपका t, तो ये हो गया t स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस c, और t की वैल्यू डाल देते हैं। t हमारा था log x, तो log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। थर्ड क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। असल में सीधा सीधा नहीं दिख रहा है कि कौन सा किसका डिफरेंशिएशन है। पहले हम क्या करते हैं, नीचे से कुछ कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन है, 1 + log x। अब ध्यान से देखें कि 1 + log x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x इसमें है ही है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 + log x को, 1 + log x को t डालेंगे, डिफरेंशिएशन 1/x, ये dt बाई डी एक्स होगा, तो dx को इधर ही कर दिया मैंने, इजिकल टू dt। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली और ये वाली, ये तो dt बन गई, ये t बन गया। तो 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की हम वैल्यू डाल देते हैं log 1 + log x प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, दोनों एंगल सेम है। इसमें आप किसी को भी t डाल सकते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, और cos x का डिफरेंशिएशन sin x आता है। तो sin x इजिकल टू t डाल के भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड cos x को भी t डाल के कर सकते हैं। और तीसरा मेथड आप ऐसे लगा सकते हैं
कि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बाकी 2 मेथड आप लगा लेना। ये मैंने क्यों किया है, ये 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ये ऐसा बन गया 2 sin a cos a, ये आपका sin 2a होता है, तो एक सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये बन जाएगा sin 2a, ये क्या है ax प्लस b dx। अब sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं cos x होता है, तो ये cos हो जाएगा 2 इंटू ax प्लस b, और नीचे x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2a है, तो ये 2a नीचे आ जाएगा प्लस c, तो ये हो गया 1/4a cos, मल्टीप्लाई कर दो 2ax प्लस 2b लिख दो, चाहे वैसे लिख दे दो, यही आपका फाइनल आंसर है। तो सभी से यही आंसर आएगा, कैसे भी कर लें आप। देखिए नेक्स्ट देखिए x अंडर x प्लस 2, इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूँ। लेट x प्लस 2 को हम t डाल देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करो, x का हो जाएगा 1 और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस स्थिति में dx और dt दोनों इक्वल हो गए, तो ऐसे आ गया x, ये t हो गया और ये dt हो गया, पर ये x ही रह गया। x की वैल्यू और चाहिए, तो x आपको यहाँ से निकालेंगे, t की फॉर्म में ही चाहिए अपने को, सारा फंक्शन आपको t में रखना है। ये x की वैल्यू है, ये यहाँ ले आते हैं, तो ऐसे हो गया t माइनस 2 इंटू रूट टी डी टी, मल्टीप्लाई कर दो, t से रूट टी का t रूट 2 हो गया, तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, डी टी माइनस 2 बाहर निकाला, t की पावर 1/2 डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, t टू 3/2 प्लस 1 कर देंगे, तो ये 5/2 हो जाएगी, पावर 1 प्लस हो जाएगी और नीचे भी आ जाएगी, -2 t की पावर 3/2 एक पावर प्लस हो गई, नीचे 3/2 प्लस c, और t की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4x प्लस 2 और रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस ब्रैकेट से आपका 2 कॉमन आ रहा है, इसको लिख दिया 2x प्लस 1 और रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डी एक्स। रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको आप ध्यान से देखें, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये वाला ब्रैकेट आपका बन के आ जाता है। तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t डाल दो, t स्क्वायर डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ये 2x, x का हो गया 1, dt बाई डी एक्स आएगा, तो dx को मैं इधर ही ले आया dt, तो 2 तो बाहर था ही, ये हमारा dt हो गया और ये t हो गया, तो रूट टी डी टी। रूट टी का इंटीग्रेशन करते हैं, हाफ पे पावर, तो एक पावर और हो जाएगी 3/2, नीचे 3/2 प्लस c, 2 ऊपर जाएगा 4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c, और t की हम वैल्यू डाल देंगे, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स। रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, ये गया रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हम इसमें रूट एक्स माइनस 1 को t डाल देते हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1 का 0 हो जाएगा, डी एक्स उधर से आ जाएगा इजिकल टू डी टी। अपने को 1/√x ही चाहिए, तो 1/√x रखा, dx रखा और 2dt हो गया। तो ये जो वैल्यू है आपकी 1/√x और dx, ये तो 2dt हो गई और ये t हो गई, तो 2 बाहर dt और नीचे t, 2 1/t का log t होता है, तो log t प्लस c, 2 t की हम वैल्यू डाल देंगे रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, यही फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x³ माइनस 1 होल टू द पावर 1/3, इस x5 को मैं 2 पार्ट में तोड़ लेता हूँ, x³ इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया है कि इस वैल्यू को मैं t लूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका ये आ जाएगा। तो अंदर की वैल्यू को x³ माइनस 1 को मैंने t डाल दिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर dx dt के नीचे से आ जाएगा इजिकल टू dt। अपने को केवल x स्क्वायर dx चाहिए, तो यह dt/3, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई dt/3, रख देते हैं। ये हमारा हो गया t, तो t की पावर 1/3 हो गई, x³ हमारा रह गया और इसकी हो गई dt/3। x³ को भी t की फॉर्म रखते हैं, तो x³ को कहाँ से t की फॉर्म रखेंगे, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू,
t+1 और इस वैल्यू को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इंटीग्रेशन t⁻⁴ एक्स की वैल्यू डाल दो t+1 और ये हो गया dt/3। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू तो हमने बाहर कर दी, 1/3 बाहर कर दिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 और 1 पावर प्लस हो जाएगी तो 4/3 हो जाएगी, t⁻⁴ हो गया प्लस t⁻⁴ हो गया dt। दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहीं पर कर देता हूँ। 4/3 + 1 तो 7/3, नीचे भी 7/3, 1/3 + 1 4/3 और नीचे भी 4/3 प्लस c, इसमें हम t की वैल्यू डाल देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए इंटीग्रेशन e⁻⁻x और नीचे है 1 + x²। तो इसमें आपको दिख रहा है कि tan−x का हम अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/1 + x² आता है। तो यहाँ पर हम tan−x को t डाल देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², dx इधर से आ जाएगा = dt। तो ये हमारा जितना भी है ये dt हो गया और e की पावर t हो गया। तो ऐसे बन गया e⁻t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c, t की हम वैल्यू रख देते हैं e⁻tan−x प्लस c। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और क्वेश्चन केवल वही छोड़ रहे हैं जो इजी हैं और उनको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻2x - 1 और नीचे e⁻2x + 1। यहाँ पर कोई से किसी का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अगर डिनोमिनेटर को t लेंगे तो न्यूमरेटर नहीं आएगा, न्यूमरेटर को t लेंगे तो डिनोमिनेटर नहीं आएगा। तो क्या करें? तो इसको कुछ ऐसा बना लें। तो ऊपर से e⁻x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो e⁻x बचेगा, माइनस या 1/e⁻x हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया, माइनस हो गया पावर में, e⁻x नीचे से कॉमन ले लिया, e⁻x प्लस e⁻−x। इसमें आपका e⁻x कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखें, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो न्यूमरेटर आ जाता है। तो लेट कर लेते हैं हम e⁻x प्लस e⁻−x = t। डिफ्रेंशिएशन e⁻x का e⁻x, इसका माइनस e⁻x dx = dt। तो ऐसे आ गया 1/t dt, बाकी dt हो गया, ये हो जाएगा log t प्लस c। t की हम वैल्यू रख देते हैं e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan² 2x - 3। tan² थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से चेंज कर देते हैं। tan² थीटा होता है sec² थीटा -1, ये ऐसे हो गया dx। sec² x का इंटीग्रेशन हो जाता है, आप जानते हो, tan x, तो tan 2x - 3 हो जाएगा। ये एंगल लीनियर है तो x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, -1 का x प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 cos x - 3 sin x और नीचे 6 cos x प्लस 4 sin x। नीचे वैल्यू कुछ बड़ी है, ऊपर वैल्यू छोटी है। नीचे से हमारा कॉमन दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर में से। ये बन जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब हम सोचते हैं कि क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। 3 cos x का हो जाएगा -sin x, तो -3 sin x आ रहा है, और 2 sin x का हो जाएगा cos x, तो ये भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x को t डाल देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन -3 sin x, इसका हो गया प्लस 2 cos x, dx उधर से आ गया = dt। तो हमारे पास ऊपर की सारी वैल्यू आपकी dt बन गई, नीचे कितना रह गया, 2 रह गया और t रह गया। तो 1/2 तो बाहर खड़ा है, तो 1/t का log t होगा, तो ये जगह log t प्लस c 1/2 log t हमने क्या लेट किया है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर। यहाँ भी सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन नहीं दिख रहा है, तो 1/cos² को हम sec² लिख देते हैं।
और नीचे बच गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो हम लेट 1 माइनस 10x को t डाल देते हैं। 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x माइनस का 1 का तो 0 हो जाएगा, dx उधर से आ जाएगा dt। तो ये वैल्यू आपकी dt हो गई, तो माइनस dt हो गई, और नीचे हो गया t स्क्वायर माइनस t को ऊपर लेके जाओ माइनस 2 इंटू dt, इंटीग्रेशन करो t की पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, t टू द पावर माइनस 1 हो गया प्लस c, तो 1/t प्लस c 1/t, t हमने क्या लिया था 1 माइनस 10x लिया था प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अगर रूट एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन टी रूट एक्स को टी लेते हैं और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स आता है, तो हम क्या करते हैं रूट एक्स को टी डाल देते हैं क्योंकि cos t बन जाएगा सीधा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, तो 1/रूट एक्स डी एक्स को रखा और ये गया 2 dt। तो ये जो वैल्यू है आपकी 2 dt बन गई, तो 2 तो बाहर आ गया, ये हो गया cos t और बाकी हो गया 2 dt, 2 और dt। cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t आ जाएगा प्लस c, 2 तो sin t क्या है रूट एक्स है प्लस c। ये आपका आंसर। देखो 27 और 28 दोनों देखो सिंपल से क्वेश्चन है। रूट के अंदर sin 2x है, cos 2x बाहर है, तो इस sin 2x को t डाल देंगे, ये आपका dt चला जाएगा। 28 में देखें रूट के अंदर 1 प्लस sin x है, इसको हम t डाल देंगे, cos x dt में चला जाएगा। अब आप 29 देखें cot x log sin x dx। तो हम क्या करते हैं log sin x को t डाल देते हैं। log का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x और sin x का हो गया cos x और t का हो गया dt बाई डी एक्स। cos अपॉन साइन cot हो गया, तो cot x dx को उधर से ले आए इजिकल टू dt। तो ये हमारा cot x और ये हमारा dx, ये दोनों dt हो गए और इसको लिया हमने t, तो ऐसे हो गया t dt, t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t का स्क्वायर कर दो यानी log sin x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम से क्वेश्चन है। sin x अपॉन 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x को हम t डाल देंगे, sin x dt में चला जाएगा, 1/t बनेगा ही। यहाँ पर भी 1 प्लस cos x को t डाल देंगे तो 1/t स्क्वायर बनेगा और दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 1/1 प्लस cot x या 1/1 माइनस 10x 33 सेम क्वेश्चन है। ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकता है, 1/1 प्लस 10x बन सकता है, 1/1 माइनस cot x बन सकता है। ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे सब में एक जैसा ही करना है। तो आप 32 देख लें, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot को लिख दिया cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x dx। एलसीएम लिया sin x ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x। अब अपने को चाहिए क्या कि नीचे डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे sin x प्लस cos x एज इट इज, कुछ नहीं करना है। अब इसको इस तरह से एडजस्ट करना है 2 sin x को कि नीचे का डिफरेंशिएशन आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं sin x में प्लस cos x कर दिया, एक sin x और बच गया, तो sin x माइनस cos x कर दिया। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 2 sin x ही बचेगा, नीचे sin x प्लस cos x dx। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/2 ये हो गया sin x प्लस cos x, इसके नीचे भी sin x प्लस cos x प्लस 1/2 यहाँ भी आ गया, ये हो गया sin x माइनस cos x और नीचे है sin x प्लस cos x dx। ये तो दोनों कैंसिल एक जैसे हैं।
इसमें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा आपका, तो 1/2 ये 1 × dx हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दिया और नीचे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको ध्यान से देखो, इसका डिफ्रेंसिएशन सीधा सीधा है, इसको हम टी डालेंगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 ये 1/t हो गया, बाकी dt हो गया, तो 1/2x माइनस 1/2 1/t का log t प्लस c। टी की हाँ यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से चारों क्वेश्चंस करेंगे। जब यहाँ पर हम 1 + tan x लेंगे तो ऊपर cos x आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos में साइन प्लस करेंगे और साइन माइनस करेंगे, दोनों को हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, एक तो कैंसिल हो जाता है, दूसरा डिनोमिनेटर का ऊपर न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन बचता है, उसको हम टी डाल देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। √10 x है, नीचे साइन कॉस है, ऊपर tan है, तो नीचे भी हम 10 बना देते हैं। 10 बनाने के लिए cos से डिवाइड कर दिया, cos से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 10 बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन √10 x और नीचे भी हो गया 10 x, ये दोनों मिला के cos स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो sec² x dx। इस √10 x से नीचे वाला 10 x कैंसिल हो जाएगा। अब ये इस तरह से आगे नीचे √10 x हो जाएगा और ये हो गया sec² x dx। अब हम यहाँ पर 10 x को t डाल देते हैं, क्योंकि 10 x का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास है sec² x dx = dt, तो कुछ ऐसा आ गया 1/√t हो गया और ये dt हो गया। इंटीग्रेशन t की पावर -½ हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो dt, इंटीग्रेशन कर दो -½ + 1 -½ + 1 + c, तो t⁻½ बचा और नीचे भी ½ बचा, प्लस c कैसे लिखेंगे, 2 पर चला गया √t + c। t की हम वैल्यू रख देते हैं, t हमने 10 x लिया था प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x प्लस log x को t डाल देते हैं, x का डिफ्रेंसिएशन 1, log का हो गया 1/x, dx उधर से आ गया, dt/dx आ गया, तो dx इधर ही कर दिया, इसके एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो x + 1/x आया, dx = dt। तो ये वाली जो वैल्यू है 1 + x/x, ये तो हमारी dt हो गई, ये t हो गई, तो ऐसे हो गया, ये t हो गया, t का स्क्वायर, बाकी सब dt। इंटीग्रेशन कर दो t³ + c, t की वैल्यू रख देते हैं, x + log x, क्यूब है तो क्यूब लगा, नीचे 3 + c, दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए x³ sin tan 1 x⁴ और नीचे 1 + x⁴। तो यहाँ हम tan 1 x⁴ को t डाल देते हैं। tan 1 x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 + x², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, इनटू अब tan 1 का हो गया x⁴ का करेंगे 4x³ dx = dt, dt/dx में इधर लिया है। अपने को यहाँ x³ चाहिए, 1 + x⁴ चाहिए, dx चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो dt के नीचे लगे 4। हमारे पास ये जो वैल्यू है, dt/4 हो गई, और इस साइन ये बन गया t, तो 1/4 को तो बाहर खड़ा कर देते हैं, और ये हो गया साइन, ये सब t बन गया और बाकी dt। साइन t का इंटीग्रेशन आप जानते हो, -cos t + c। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं t की, cos t हमने क्या लिया था, tan 1 x⁴ लिया था प्लस c, ये फाइनल आंसर है। इसमें करीब करीब जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने करने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं, और पूरी एक्सरसाइज देखें, आपको समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा।